परमेश्वर मैनू पवित्र आत्मा दे नाल भर। परमेश्वर मैनू भर। परमेश्वर मैं भी अन्य भाषा बोलना चाहता। परमेश्वर मैं भी तेरी आत्मा दे नाल भरना चाहता। परमेश्वर मैं भी चाहता मेरी जिंदगी जिस तरह हिलजुल होवे मैं भी भरा आत्मा दे नाल। किन्ने लोग चाहते इस तरह? हथ खड़े करो। तो अज दा वचन तुहाडे लई आ। बाइबल च लिखिया, परमेश्वर दे वचन प्रेरित 1:8 दे विच लिखिया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदियों, सामरियों और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होवोगे। अज तुसीं की कहंदे? परमेश्वर मैनूं पवित्र आत्मा दे नाल भर। पर इस वचन दे विच जो खुदा दी प्रतिज्ञा वो किन्हां लोकां दे लई आ? ਜਿਹੜੇ लोग परमेश्वर दे वचन नूं प्रचार करना चाहुंदे आ। मीनज ਜਿਹੜੇ लोग कहंदे परमेश्वर मैं तेरियां रूहां नूं बचाना चाहना आ। ਇਹ प्रतिज्ञा उन्हां लोकां दे लई आ। कि तुहाडे अंदर इदां दा बोझ है कि परमेश्वर मैं तेरियां रूहां नूं बचाना चाहना आ? क्योंकि बाइबल च लिखिया, परमेश्वर ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। मीनस जदों होली स्पिरिट आएगा, जदों तुसीं पवित्र आत्मा दे नाल भरोगे तां तुसीं सामर्थ नूं पाओगे, सामर्थ नूं ग्रहण करोगे। और परमेश्वर ने कहा पृथ्वी दी शोर तक मेरे की हो जाओगे? गवाह बनोगे। तुसीं क्यों भरना चाहते परमेश्वर दे आत्मा दे नाल? ये प्रतिज्ञा तां उन्हां लोकां दे लई आ जिहड़े लोग कहंदे परमेश्वर मैं तेरियां रूहां नूं बचाना चाहुंदा। खुदावन तू मैनूं बचाया। खुदावन मैं चाहुंदा आ कि जिस तरह तू मेरे उत्ते दया कीती, खुदावन जिस तरह तू मैनू पाप चो छुड़ाया, खुदावन मैनू पवित्र आत्मा दे नाल भर परमेश्वर। क्योंकि मेरे अंदर वो बोझ आ खुदावन कि जिस तरह तू मैनू नशा चो आजाद किया, जिस तरह तू मैनू पाप चो कढ़िया, मैं चाहना खुदावन जो मेरा गवांढी आ, जो मेरा दोस्त आ परमेश्वर, जो जिन्हां दे नाल मैं उठदा बैठदा आ, जो मेरे नाल दे आ परमेश्वर, मैं चाहना वो भी रूहां बचाईयां जान। ये परमेश्वर दा वचन, ये प्रतिज्ञा उन्हां लोकां दे लई आ। जदों तक तुहाडे अंदर ये बोझ नहीं होएगा उदों तक पवित्र आत्मा दे नाल, उदों तक तुसीं सामर्थ दे नाल नहीं भरोगे। अज एक अभिषिक्त दास नूं क्यों खड़ा किया परमेश्वर ने? क्योंकि अपनी टेस्टिमनी नूं दसदे आ कि मेरे अंदर रूहां नूं बचाउण दा बोझ सी और परमेश्वर ने उसे बोझ नूं देख के मैनूं अपनी सामर्थ दित्ती, मैनूं पवित्र आत्मा दे नाल भरिया और मैं पृथ्वी दी शोर तक गवाह हो गया। आज जिन्ने लोग चाहते कि परमेश्वर मैनूं पवित्र आत्मा दे नाल भरो तां तुहाडे अंदर रूहां नूं बचाउण दा बोझ होना चाहिदा आ। जिस तरह ये प्रतिज्ञा उन्हां लोकां दे लई ही आ। अगर तुहाडे अंदर बोझ होएगा तो परमेश्वर तुहानूं अद्भुत रीति दे नाल अज पवित्र आत्मा दे नाल भरेगा, फायर दे नाल भरेगा। तुसीं गवाह बनोगे परमेश्वर दे पृथ्वी दी शोर तक। अगर बोझ खत्म हो गया तो मंगो परमेश्वर तो, खुदावन जिस तरह मैं तेरे विच नवा आया सी, मेरे अंदर बोझ सी रूहां नूं बचाउण दा, हे परमेश्वर मैनूं उसे बोझ दे नाल भर खुदावन। तां परमेश्वर तुहानूं नए ताजा मस्सा तेल दे नाल अभिषेक करेगा। जिस तरह बाइबल च लिखिया आ कि मैं तुहानूं इसलिए चुनिया आ ताकि मैं अपने मतलब तुहाडे द्वारा मैं सामर्थ नूं दिखावां। मैं तुहानूं इसलिए चुनिया। अज एक जन जिहड़ा प्रार्थना करदा आ, अज एक जन परमेश्वर तो मंगदा प्रभु मैनूं पवित्र आत्मा दे नाल भर, मैं तेरी फायर दे नाल भरना चाहता, मैं तेरी सामर्थ दे नाल भरना चाहता। वो क्यों मंगदा आ? उन्हां दा जिहड़ा अंदरूनी मन आ परमेश्वर देखदा वो सही नहीं आ। वो क्यों मंगदे आ? मैं भी फेमस होवां। क्या तुहानूं सिर्फ पवित्र आत्मा दे नाल भरन दा इसलिए मिलिया कि तुहाडा बिजनेस बहुत अच्छा चले, जां फिर तुसीं अपने घर दे विच बहुत अलग तरीके नाल रहो, तुसीं जिस तरह तुसीं एक अभिषिक्त दास नूं देखदे मैं भी इस तरह फेमस होवां, मेरा भी एक नाम होवे? नो, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं आ। पवित्र आत्मा इसलिए आ ताकि खुदा तुहाडे अंदर अपनी सामर्थ नूं दिखाए और तुसीं रूहां नूं बचाओ। ये महीना जिहड़ा आ ईस्टर मीटिंग आ, खुदा दे जी उठण दा महीना जिहड़ा नैक्सट आएगा, स्लीपी दिन आएगा। कि तुहाडे अंदर ये बोझ है? अगर बोझ नहीं आ तां अज मंगो परमेश्वर तो, खुदावन मैनूं वो बोझ दे नाल भर, खुदावन मैं भी तेरी सामर्थ नूं चाहना खुदावन। अज मंगो, पहला प्रार्थना करो खुदावन, मंगो जिस तरह अगवाई हो रहा इस वचन के अकॉर्डिंग। क्योंकि जदों तक तुहाडे अंदर बोझ नहीं होएगा खुदा तुहानूं अपनी सामर्थ दे नाल नहीं भरेगा, तुहानूं पवित्र आत्मा दे नाल नहीं भरेगा। अज मंगो परमेश्वर दे अगे, प्रार्थना करो खुदा दे अगे।
ਅੱਜ उंडेल दो अपने आप ਨੂੰ, क्योंकि सेवा ਜਿਹੜੀ ਆ, कुछ ब्लैसिंग्स ਤੁਹਾਡੀਆਂ सेवा ਦੇ ਨਾਲ जुड़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੰਗੋ परमेश्वर कि मैनू रूहां ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ बोझ दे खुदावन, मैं तेरियां रूहां ਨੂੰ बचा सकां खुदावन, मेरे उत्ते दया कर खुदावन। हे परमेश्वर मैनू भर खुदावन अपनी आत्मा दे नाल खुदावन, मैनू उस बोझ दे नाल भर खुदावन। इस महीने खुदावन मैं अद्भुत रीति नाल तेरे वचन का प्रचार कर सका खुदावन। अज मंगो जिस तरह की अगवाई हो रही है, अज मंगो परमेश्वर दे अगे। जिन्ने भी ऑनलाइन लोग देख रहे हैं, करो प्रार्थना परमेश्वर दे अगे। In Jesus Christ's name, आमेन आमेन। क्योंकि बाइबल च लिखा चेलिया ने की लिया सीगा, उन्होंने फैसला लिया सीगा, उन्होंने अपना सब कुछ छड्ड दिता सीगा, सब कुछ छड्ड के वो परमेश्वर दे पिछे हो गए। अज तुसी डिसीजन लेना खुदावन, मैं अपना सब कुछ छड्ड के खुदावन, मैं अपनी आप नू खत्म करके खुदावन, अपने आप दे लिए मर के खुदावन, मैं तेरे वचन का प्रचार कर सका खुदावन, मैं तेरियां रूहां नू बचा सका खुदावन। मैं भी चाहना आ खुदावन कि जिस तरह मेरे उत्ते दया हुई है खुदावन, उन्हां लोकां दे उत्ते भी दया होवे खुदावन। क्योंकि कुछ ब्लैसिंग्स तुहाडी जिंदगी दे विच सेवा दे नाल, जदों तुसीं सेवा करदे हो उदों कुछ ब्लैसिंग्स तुहाडी जिंदगी च एंटर करदियां आ। उदों तुहाडी जिंदगी चों छुटकारे एंटर करदे जदों तुसीं, कुछ लोग सेवा दे विच आ जांदे हो। कुछ लोगों दी असीं टेस्टमनीज देखियां, वो नॉर्मल लाइफ एक विश्वासी सी, क्योंकि खुदा ने आज तुहानूं विश्वासी नहीं चेले बनन दे लई चुनिया होया। वो लोग एक नॉर्मल विश्वासी सी, बट जदों सेवा दे विच आए, खुदा दे चेले बने, तो उन्होंने अद्भुत छुटकारियां नूं अपनी लाइफ दे विच लिया। इस तरह खुदा तुहानूं अज यही चाहुंदा कि तुसीं खुदा दे चेले बनो, मेरे वचन का प्रचार करो। जिस तरह परमेश्वर के वचन च लिखिया आ, प्रेरितों 4:29 दे विच आपां पढ़ांगे कि अब हे पिता, उनकी धमकियों को देख, अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाब से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह नाम से किए जाएं। जब वह प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वह इकट्ठे थे हिल गए और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहे। आज तुसी की अज किस मीटिंग दे विच पवित्र आत्मा दे नाल भरन दी मीटिंग च अज तुसी की प्रार्थना कीती आ कि परमेश्वर मैनू हियाब दे खुदावन, मैनू दलेरी दे खुदावन, मैं तेरे वचन का प्रचार कर सका। जिस तरह इस वचन च लिखा आ कि जदों उन्होंने कहा कि परमेश्वर उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि हम हियाब से, दलेरी से तेरे वचन का प्रचार कर सकें। और जब आप एंड 31 आयत दे विच पढ़ते हैं, उहदे लिखा कि जब वह प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वह इकट्ठे थे हिल गया और वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। मीन जदों तुसी डिसीजन लोगे, जो तुसी आज प्रार्थना कर चुके हो, तो तुसी पवित्र आत्मा दे नाल भरोगे। उन्होंने पवित्र आत्मा कदों मिलिया? जदों उन्होंने कहा परमेश्वर मैनू हियाब दे खुदावन, सानू ये वरदान दे खुदावन कि असीं तेरे वचन का प्रचार कर सकीए। ते बाइबल च लिखा जदों उन्होंने वचन नू प्रचार करन दे लई हियाब मंगिया, प्रार्थना कीती, वरदान मंगिया, उदों पवित्र आत्मा दे नाल भरे, उदों उन्हां दीयां जिंदगियां च हिलजुल होई। जदों तुसी वरदान नू मंगोगे परमेश्वर असीं तेरे वचन का प्रचार कर सकीए, असीं तेरी गुड न्यूज़ नू प्रचार कर सकीए, उदों तुहाडीआं जिंदगियां च हिलजुल होवेगी, उदों तुसी पवित्र आत्मा दे नाल भरोगे, उदों तुसी सामर्थ दे नाल भरोगे, उदों तुसी खुदा दे गवाह बनोगे। और अज तुसी ये प्रार्थना कर चुके हो तो मेरा परमेश्वर तुहानू भरेगा पवित्र आत्मा दे नाल, मेरा खुदा तुहाडीआं जिंदगियां च हिलजुल नू करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। खुदा दी तारीफ करो क्योंकि ये वचन तुहाडीआं जिंदगियां छुटकारे लेके आने वाला वचन है। अगर तुसी इस वचन नू फॉलो करोगे तो सचमुच तुहाडीआं जिंदगियां च छुटकारे होणगे। क्योंकि छुटकारे कदों हुंदे आ? जदों तुसी खुदा दी मर्जी नू पूरा करदे हो। अज दा वचन खुदा दी मर्जी आ। खुदा चाहता इस महीने तुसी अद्भुत रीति नाल वचन दा प्रचार करो, क्योंकि नैक्सट महीना जिहड़ा आ वो खुदा दे जी उठण दा महीना आ और तुसी अद्भुत रूहां नू लेके आओ जिस काम ले खुदा ने तुहानू चुनिया आ। कि मैं चाहना कि मैं तुहानू चुनिया आ ताकि तुसी बहुत सारा फल लेके आओ, तां खुदा तुहातों यही बहुत सारे फलां नू चाहता आ। थैंक यू जीसस। नैक्सट आपां वचन दे विच चलांगे।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ यूहन्ना 15:8 ਦੇ ਵਿੱਚ, परमेश्वर ਦੇ वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ 15:8 'ਚ, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। खुदा ये चाहता कि तुसी, मैं थानू चुनिया, मैं थानू पापां चों कड्डिया, बुराइयां चों कड्डिया, गंदगियां चों कड्डिया, मैं थानू चुनिया आ। परमेश्वर कहना मैं चाहता तुसी बहुत सारा फल लेके आओ। फल ये नहीं है कि तुसी अगले हफ्ते बहुत सारी टोकरी भर के फलों की लेके आओ जाओ। फल मीनस तुसी अपनी लाइफ दे विच रूहां नू कट्टो, फल लेके आओ। परमेश्वर ने कहा मेरी महिमा इसी तो हुंदी आ कि तुसी बहुत सारा फल लेके आओ और मेरे चेले बनो। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਆ? ਫਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਨਨ ਕਰੋ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬੋਝ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਖੁਦਾਵੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਔਰ ਚਰਚ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, मेरी खुशखबरी का प्रचार करो। जिस तरह परमेश्वर ने कहा कि तुम बहुत सा फल लेके आओ और तब ही तुम मेरे क्या ठहरोगे? चेले ठहरोगे। और परमेश्वर के वचन 15:16 च लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मीनस कि अज लोग नॉर्मल विश्वासी बन के बैठे आ, पर परमेश्वर ने कहा मैं थानू इसे लिए चुनिया, थानू नियुक्त किया कि तुसी बहुत सारा फल लेके आओ। जदों तुसी फलां नू लेके आओगे तो परमेश्वर ने कहा जो कुछ तुसी मंगोगे थानू वो मिलेगा। जिद्दां मैं थानू ऑलरेडी दस दिता आ कि कुछ तुहाडियां टेस्टमनीज इसलिए रुकियां होईयां आ क्योंकि तुसी सेवा दे विच नहीं हो, क्योंकि तुसी खुदा दी उस आग्या नू पालन नहीं कर रहे। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਕਾਲਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਫਸਟ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂ। ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ इस पुलपट ते आणगे तो तुसी पवित्र आत्मा दे नाल भरोगे, क्योंकि तुसी खुदा दे उस वचन नू हाँ कर चुके हो। करो प्रार्थना परमेश्वर दे अगे कि खुदा मैं विश्वासी नहीं, परमेश्वर मैं तेरा चेला बनना चाहना खुदावन। मैं तेरे वचन दा दलेरी ना प्रचार कर सका खुदावन, मैं तेरे वचन नू हियाब दे नाल सुना सका खुदावन। अज मैनू पवित्र आत्मा दे नाल भर। तुसी वचन सुनते ही सुनते पवित्र आत्मा दे नाल भर जाओगे। अगर परमेश्वर दा जिद्दां दा खुदा तुहानू देखना चाहता, अगर तुहाडा उदां दा मन होवेगा, मंगो परमेश्वर दे अगे खुदा अज मैनू अपनी दलेरी दे नाल भर। परमेश्वर तुसी वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा दे नाल भरोगे। जिन्नी भी टीम आ उन्हां नू, जिन्ने भी वॉलंटियर्स आ, अपनी ड्यूटी नहीं भुलते हुए हर एक जन, क्योंकि तुहाडे लिए भी खुदा दी सेम आवाज़ आ। बोलो परमेश्वर असीं तेरी सेवा नू खुदावन अद्भुत रीति ना कर सकीए खुदावन। यस मंगो परमेश्वर तो जिन्ने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इन जीसस क्राइस्ट नेम आमेन आमेन। और नैक्सट आप वचन दे विच चलांगे यूहन्ना 12 दी
23 ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ांगे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। ਅੱਜ ਜੋ समय आ चुका ਆ कि परमेश्वर ਦੀ महिमा ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿਆਬ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੈਡੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਈਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਸਲੀਪੀ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਡੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਝ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਭੁਤ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਉਸੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਝ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਹ ਮਿਲੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੋਝ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ YouTube ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਵਧੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ। इस साल तुसी खुदा दी अद्भुत महिमा नू देखोगे, जिस तरह परमेश्वर के वचन च लिखा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तब वह तो बहुत फल लाता है। मीन्स अज तुसी प्रार्थना भी कर चुके हो कि परमेश्वर सानू हियाब दे, दलेरी दे। तुसी वायदा भी कर चुके हो कि परमेश्वर कि सानू इस्तेमाल कर, असी तेरियां रूहां नू बचाना चाहते हैं। पर वचन कहता जदों तक तुसी फल लेके आना चाहते हो बहुत सारा थानू मरना पवेगा। अज तुसी जिस प्रार्थना नू करके जाओगे बाहर जाके मरना पवेगा अपने आप दे लई, क्योंकि जदों तक तुसी अपनियां इच्छावां दे लई, अपने आप दे लई, अपनी मैं दे लई, अपनी उस इच्छा दे लई नहीं मरोगे तो तुसी बहुत सारा फल जिहड़ा वो नहीं लेके आओगे, थानू मरना पएगा। थोड़ी बाहर जाके एक नवी रेस, नवी दौड़ जिहड़ी वो शुरू होवेगी, क्योंकि खुदा ये चाहता तुसी फल लेके आओ, और बिना मरे एक व्यक्ति फल नहीं लेके आ सकता। अज अपनी लाइफ दे विच असीं फलां नूं कटदे होए देख रहे हैं, पर उन्हां समयां नूं असीं याद करदे जिन्हां समयां दे विच खुदा ने अद्भुत रीति नाल मारिया। कुछ लाइफ दे विच डिसीजन लए, किसी चीज़ां दा इनकार किया कि परमेश्वर नहीं, इत्थे जाना मेरे लिए नामंजूर है परमेश्वर, क्योंकि मैं जानती हाँ इस चाहे किसी खुशी का टाइम हो, मीनस किसी
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੈਲੰਜ ਆਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਕਿ ਅਜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਓਗੇ, ਮਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, नेक्स्ट आप जो 25 ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ते हैं, जो अपने प्राण को प्रिय जानता वह उसे खो देता है, जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। आज लोग वचन नूं पढ़ते आ, इत्थों सुन के जाते आ, पर बहुत घट लोग आ जिहड़े जाके इस वचन के उत्ते फॉलो कर पाते आ। जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया, लोगों के अंदर शर्म आ, वो अपने प्राण नूं प्रिय जानते आ, वो ये चाहते, वो ये समझते आ कि साडा रिश्तेदार साडे नाल गुस्से ना हो जाए, परमेश्वर का वचन चाहे पिछे हट जाए, पर वो वचन नूं पहली अहमियत नहीं देंदे। इसलिए उन्हां दीयां ब्लैसिंग जिहड़ियां वो नॉर्मल ब्लैसिंग्स रहिंदियां आ। जदों तुसीं परमेश्वर के वचन नूं छड्ड के दूसरी चीज़ नूं अपनाओगे, तुसीं उस चीज़ नूं खोवोगे अपनी लाइफ दे विच, जिस तरह खुदा दा वचन कहंदा है। पर तुहानूं डिसीजन लेने पैणगे अगर तुसीं उस महिमा नूं अपने जीवन च देखना चाहते हो। जिस तरह परमेश्वर ने कहा, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहाँ मैं हूँ वह मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका क्या करेगा? आदर करेगा। जदों तुसी अपने प्राण नूं अप्रिय जानोगे, जदों तुसी परमेश्वर के वचन नूं प्रथम स्थान दोगे, तो मेरा परमेश्वर तुहाडीआं जिंदगियां च आदर देगा। तुसी परमेश्वर दा और मनुष्यां दा फेवर पाओगे। अज लोकां दीआं जिंदगियां च फेवर नहीं है इंसानां दा। तुसी समझते होणगे कि नहीं नहीं परमेश्वर साडे लई सब कुछ करेगा, सानू इंसानां दी की जरूरत आ। पर बाइबल च लिखिया, दाऊद दे लई योनातन ओहदा हेल्पर बन गया सीगा। आपां देखिया कि किन्ने लोग जिहड़े अज कुछ लोग जिहड़े आ किछे लोकां दे लई हेल्पर बन जांदे आ। पर जदों तुसी परमेश्वर दे वचन नूं अहमियत दिंदे हो तां परमेश्वर भी तुहाडा आदर करदा, परमेश्वर दा भी अनुग्रह तुसी पांदे हो, और फिर मनुष्यां दा भी अनुग्रह तुसी पांदे हो। अज बोलो परमेश्वर, प्रार्थना करो कि खुदावन मैं अपने प्राण नूं प्रिय ना जाना, खुदावन मैं तेरे वचन नूं प्रिय जाना, खुदावन मैं तेरे वचन दे उत्ते चल सका, खुदावन मेरी मदद कर, खुदावन डिसीजन लेने दे लिए, खुदावन जिस तरह चेलियां ने डिसीजन लिया, खुदावन अपने आप दा इनकार किया, खुदावन अपनी मैं दा इनकार किया, खुदावन मैं अपना इनकार कर सका, खुदावन ताकि मैं तेरे तो आदर प्राप्त कर सका, खुदावन जो तेरा आदर है खुदावंद, उस आदर नूं मैं प्राप्त कर सका, खुदावंद उस धन नूं मैं इकट्ठा कर सका, खुदावंद जो धन स्वर्ग दे विच इकट्ठा हुंदा, खुदावंद जिस धन नूं कदे कोई काई कोई चोर नूं चुराण दा कोई खतरा नहीं रहिंदा, खुदावंद मैं उस धन नूं इकट्ठा कर सका, खुदावंद आज प्रार्थना करो खुदा दे अगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, इन जीसस क्राइस्ट नेम आमीन आमीन। आज तुसी ये डिसीजन ले चुके हो तो तुसी अद्भुत रीति नाल आज पवित्र आत्मा दे नाल भरोगे। प्रतिज्ञा उन्हां लोकां दे लई ही है जिस तरह परमेश्वर दा वचन कहंदा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। ये प्रतिज्ञा ये वचन उन्हां लोकां दे लई है जिहड़े लोग रूहां नूं बचाउण दा बोझ रखदे आ। अगर अज तुसी रूहां नूं बचाउण दा बोझ रख चुके हो तो तुसी अज अद्भुत रीति दे नाल अज परमेश्वर दी पवित्र आत्मा दे नाल भरोगे भरोगे भरोगे।